नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आग से झुलसने से 2 मासूमों की मौत, एक गंभीर, जबलपुर रेफर। फिर पकड़ा गया रिश्वतखोर पटवारी। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने क्षेत्र को दी अनेक सौगातें, मेगा शिविर में हुए शामिल। तो संगीत में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए उमड़ रहा है जन सैलाब। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत ग्राम बरौदा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर आग से 3 बच्चे झुलस गए हैं, जिन्हें गंभीर स्थिति में सिविल अस्पताल हटा में दाखिल किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दमोह रेफर किया गया। मामले की जानकारी लगती हटा टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद एसडीओपी एवं तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया और मासूम बच्चों को दमोह रेफर किया गया। बंडा तहसील के तरौली गांव निवासी गोविंद आदिवासी के 3 बच्चे एक झोपड़ी में खेल रहे थे। कांस की यह झोपड़ी थी। अज्ञात कारणों के चलते इसमें आग लगी, जिसके चलते तीनों बच्चे आग की चपेट में आ गए। हीर के अलावा कीर्ति एवं जानवी इन बच्चों का नाम है। 2 की मौत हो गई है, 1 का इलाज जारी है। इस घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा हमें जानकारी दी। क्या अभी तक बताओ सर, लाइट फाल की वजह से आग लग गई। हम खेती में काम कर रहे थे, प्याज नींद रहे थे, औरत भी है थी। तो थोड़ी देर बाद वो हमारे पास आ गई, इसलिए जो लाइट की फॉल्ट बन गया तो टपर गया। बनी थी कांस की, आग लग गई। उस साइड तरफ हम लोग मुँह कर रहे थे, पीछे देखो तो आग लगी दिखाने। हम लोग बहुत दौड़े सर, बहुत दौड़े, बहुत सारे आदमी दौड़े, कम से कम 50 आदमी दौड़े। पता तक पहुँचे जो लोग सब चल गए सर। बटूरो सब ओके आए। कौन कौन थे उसमें? 3 बच्ची थी हमारी, खेल रही थी। नहीं जाने घबरा के भी दरवाजे तरफ नहीं भागी, भी साइड भागी। बच्चे हैं वो तो घबरा गए। हमारे भी बहुत दौड़े सर, क्या नाम? लेकिन वहाँ जाते जाते सब चल गए सर। बच्ची की उम्र क्या और क्या नाम उनके? एक बड़ी बच्ची थी 4 साल की, एक मझली बच्ची थी 3 साल की और एक छोटी बच्ची थी 5-6 महीना की। आप लोग रहने वाले कहाँ के? रहने वाले हैं हम बड़ा तारौली, बड़ा के पास 2 किलोमीटर है तारौली, बड़ा पंचायत में आते सर। कौन से जिले में? सागर जिला में। और यहाँ सिंचाई ढलाई करते थे काम बड़ौदा में। बच्चियों के नाम क्या है? बड़ी वाली को जानवी, मझली को कीर्ति, एक छोटी वाली को तो हीर नाम। क्या नाम आपका? हमारा गोविंद। कौन है आप उनके? बच्चियों के कौन है आप? हम उनके पिताजी। इस संबंध में डॉक्टर चक्रेश से चर्चा की, जो कि बच्चों का इलाज कर रहे थे। उनके द्वारा क्या जानकारी दी जा रही, ये भी हम आपको सुनाते हैं। ये हटा से रेफर होकर 3 बच्चे आए हैं, जो ये 5 मंथ का है, 3 ईयर्स का है और 3 ईयर्स का। 100% अभी 2 फाइनली बेसिक करके उनको फंड या एक बच्चे को कोशिश कर रहा हो सकता है कि सर आप किन कारणों से? आपका कारण नहीं मुझे पता, वो परिजन ही आपको
2 बच्चे क्या डेड हो चुके हैं? जी 100%। मैं डॉक्टर चक्रेश अरे संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में रिश्वतखोरों का मायाजाल काफी फैला हुआ है। एक के बाद एक रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं। एक और रिश्वतखोर ट्रैप हुए हैं। दरअसल सब्जी बेचने वाली राम सखी पटेल नाम की, जो कि अभियाना की रहने वाली हैं, उनसे 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। बताया जाता है कि आवेदिका राम सखी पटेल, जो कि अभाना में रहती है, उनका पैतृक मकान के जाने का रास्ता खुलवाने की एवज में पटवारी गीतेश दुबे के द्वारा 30,000 रुपए की मांग की गई थी। आज 20,000 रुपए उन्हें दिए जा रहे थे, जब साकर लोकायुक्त के द्वारा यह ट्रैप आयोजित कर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। सागर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद हड़कंप की स्थिति है। ग्राम पंचायत भवन में बैठकर सागर लोकायुक्त के द्वारा यह संपूर्ण कार्रवाई की गई। ट्रैपकर्ता अधिकारी जो है उसमें उप पुलिस अधीक्षक मंजू सिंह हैं, ट्रैप दल सदस्य निरीक्षक रंजीत सिंह एवं 2 स्वतंत्र पंच साक्षी मौजूद रहे। काफी बड़ी कार्रवाई है। कुछ समय पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। एक और कार्रवाई हुई है। लगातार इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, जब शासकीय नौकरी में आने के बाद लगातार रिश्वत का खेल चलता है। राजस्व अमले में वैसे भी लगातार इसी तरह का खेल चलता है। ये तो छोटी मोटी मछलियां हैं, बड़े बड़े अधिकारी काफी बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, उन पर किसी की नजर नहीं है। हालांकि दमोह जिले में काफी बड़े बड़े अधिकारी भी पकड़े जा चुके हैं। आइए जानते हैं राम सखी पटेल से क्या पूरा मामला है। जी, क्या नाम है आपका? राम सखी। कहाँ की निवासी हैं? अभाना। क्या करती हैं? सब्जी की दुकान लगाई। क्या हुआ था बताइए। हमारा मकान है दुकान के पीछे, तो वहीं से बोला, पटवारी जी से बोला अगर रास्ता दिलवा दो, तो पटवारी जी कहने लगे पैसे लगेंगे आपको। हमने कितने लगेंगे? किसके लगे? 30,000। फिर क्या हुआ? फिर क्या लगे तो फिर कब दोगे? हमने कि 2 दिन रुक जाओ। हमने की तो आज आ रहा है। हमने फोन लगाया, फिर उन्होंने फोन लगाया कब आ रहे हैं? हमने भैया 11 घंटा से। फिर भैया 20,000 दे दिए, 10,000 एक दिन बाद की बोली थी। तो 20,000 कब दिए आपने? अभी दिए। नगद दिए थे? हाँ नगद दिए। जी बताइए, क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? कहाँ से? क्या मामला था? क्या हुआ था? कुछ नहीं, इसका एक 2.5 साल पहले मैं यहाँ भी 1 महीने हुआ है मुझे। इसका आवेदन 2.5 साल पहले से लगा हुआ। तो आप पे जो आरोप लगा हुआ है उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? उनका है आवेदिका का कहना है कि 20,000 रुपए दिए थे आप। 20,000 रुपए दिए हैं नगद। उससे लिए नहीं गए, जबरदस्ती दी गई थी। मैं एक बार उसको लौटा भी दिया हूँ। फिर वो दोबारा आई बोलने लगी कि मैं अपने CM हेल्पलाइन का काम कर रहा था, उसमें व्यस्त था। तो उसने फिर दोबारा बताया आइए कुछ काम है। तो फिर मैं जिस कमरे में थी वो घर में गया, तो वो जबरदस्ती मेरी जेब में डालने लगी। तो मैं दूर हो गया। फिर मैं उसको धक्का दिया, फिर उसने जबरदस्ती करके मेरी जेब में डाल दी थी। जवेरा विधानसभा के जनपद तेंदुखेड़ा में आयोजित जनपद स्तरीय मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा शिविर लगाकर जन समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए गए। शिविर में सम्मिलित होने पहुंचे स्थानीय विधायक मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मंच से जिला सीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास पोर्टल में सबसे पहले जिन गरीब परिवारों को कच्चे मकान बने उन सभी को सर्वे कर सबसे पहले आवास दिया जाए। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार लाडली बहनों को प्रति माह 1250 रुपये देने का कार्य कर रही है। जब चुनाव के पहले विकास यात्रा में मैंने कहा था कि हमारी सरकार बहनों को 1,000 रुपये प्रति माह देने का काम करेगी, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था। हमारी सरकार जो कहती है सो करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार युवाओं, किसान, महिलाओं, गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित है। उनके द्वारा इस अवसर पर अपनी बात रखी गई।
कि हम हर बहन के खाते में 1,000 रुपए महीने लेने का काम करेंगे, तो उस समय कांग्रेस के लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि भैया चुनाव आ गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए महीने डाले जाएंगे। विकास यात्रा के प्रथम चरण में जब हमने ये घोषणा की, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हुए और 3 महीने बाद हम फिर लाडली बहनों के बीच में पहुंचे जब उनके खातों में 1,000 रुपए की राशि आना शुरू हुई। सरकार हितग्राही को परेशान ना होना पड़े, हर पंचायत स्तर पर हम शिविरों का आयोजन करें, हमारे लोगों को भटकना ना पड़े। और मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का इस मंच के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये बहुत। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा, तेंदुखेड़ा एसडीएम सौरभ गंधर्व, तहसीलदार विवेक व्यास, सांसद प्रतिनिधि मूरत सिंह, जनपद अध्यक्ष तुलाराम यादव, नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए। दमोह के सर्किट हाउस पर यह कार्यक्रम जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। दमोह जिले के काफी बड़ी संख्या में पत्रकारगण यहां पर मौजूद थे, जिनसे अधिकारियों ने चर्चा की। अधिकारियों के द्वारा अपनी मन की बात रखी गई, पत्रकारों के द्वारा भी उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आइए इस चर्चा में चलते हैं। क्या कहना है दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री कुरैशी का। कोई परेशानी है जो प्यारो साहब अभी तक बोल रहे थे, उसका सारांश ही मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो हम सब आपके साथ हैं। और आपके जो आपका वो है वर्क फील्ड है, उससे रिलेटेड हो या आपकी पारिवारिक या सामाजिक कोई व्यवस्था हो, कोई दिक्कत हो, उसमें हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। 2024 में जब मैं यहाँ आया तो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रही। शहर के लोगों से जल्दी मुलाकात हो गई थी, पर अपने जितने भी सब डिविजन्स हैं उसमें लोगों से छन के धीरे धीरे कोई मुद्दे आए या किसी बात पर बातचीत होने के बाद मुलाकात होती रही। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक। और जो मैंने देखा है कि काफ़ी एक्टिव मीडिया फ्रेटर्निटी है दमोह की, और बहुत सारी चीज़ें में जिनमें हम लोग भी जिनको समझ नहीं पाते या हम पता नहीं लग पाती, वो पहले ही मीडिया तक चली जाती हैं और फिर वहाँ से हमारे पास आती हैं। तो कभी कभी जो हमारी डीएसपी की टीम है सूचना वाली, मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग 3-4 मीडिया वालों को अपने साथ रखा करो और उनसे इंफॉर्मेशन लेते रहा करो, क्योंकि एक्चुअली बात ये सही है कि जो ग्राउंड पे चल रहा है, जो लोगों से जुड़ाव है, जो उनके संगठन है सामाजिक, उनकी जितनी भी परिपाटियाँ हैं, उसमें आप लोगों की बहुत अच्छी पकड़ रहती है। पुलिस वाला कितना भी वो सूचना संकलन में चला जाए या थाने में चला जाए या किसी और संगठन के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो उस तह तक नहीं जा सकता जितना, चूंकि आप समाज के बीच में रह रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। 2-3 चीज़ें जो मैंने पिछले 8-9 महीने में यहाँ मेरे कार्यकाल के दौरान एक्सपीरियंस की हैं, उसमें ये है कि वो नेगेटिव भी बोलूँगा मैं और पॉजिटिव भी बोलूँगा। नेगेटिव में जैसे मैं पहली चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन सूत्र के हवाले से लिखकर या फिर बिना किसी क्रेडिबल सोर्स के हवाले से लिखकर उस खबर का जो मुख्य सार है उससे भटका दी जाती है खबर। तो आमतौर पर खबर वो जो जिस दिशा में चलनी चाहिए वहाँ ना चल के कहीं और चली जाती है, और उससे जो मुझे लगता है कि जो दायित्व के रूप में देखा जाए अगर एक पत्रकार के और एक जर्नलिस्ट के, वो थोड़ी उससे अलग लीक पे चलते हुए चली जाती है। फिर उस चीज़ को संभालना और उस चीज़ को सामाजिक रूप से स्थापित करना, कानून में स्थापित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। खास काम मैंने कहा कुछ नहीं, चाय पीने आया था, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर था, तो मैंने गया उनके घर में चाय पिया, फिर पारिवारिक बातें की। तो मैंने उनको बताया ऐसा किसी साथी का हो तो आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उन्होंने अपना बताया ऐसा मैंने दे दीजिए। उनका 40,000 रुपये सैंक्शन होके आ गया। फोन आया, आपको कितना पहुँचाना प्यारे साहब। तो मैंने हंसा, मैंने कहा मैं इसलिए आपके घर नहीं आया था, ये आपका अधिकार है
ये हमारा विभाग देगा, ये आपका अधिकार। और देखिए ये 40,000 ना रकम बहुत छोटी लिखती है, मगर जब आप खर्च करो तो ये रकम बहुत बड़ी है। यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दो बातों के लिए मुझे माफी मांगनी है। पहला तो मैं विलम्ब से आया, लेकिन कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था जिसके लिए मुझे रुकना जरूरी था, इसीलिए मैं कलेक्ट्रेट में मैं थोड़ी देर रुकना है, उसी बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। और दूसरी चीज इस बात की माफी की कई दिनों से ये चीज पेंडिंग थी और हमारे पीआरओ साहब भी लगे हुए थे कि सर ये डेट वो डेट, किसी न किसी कारण से वो डेट आगे पीछे होती रही और आज अंततः वो मौका आया कि आज ये कार्यक्रम आज हो रहा है। तो आप सभी का मैं उपस्थित होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ जब भी मुलाकात होती है आप लोग कई सारे इश्यूज रेस करते हैं, बताते हैं, और जब अगली मीटिंग होती है तो हम लोग देखते हैं कि इनमें से कितना हम कर पाए नहीं कर पाए। बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप लोगों की सकारात्मक पत्रकारिता है, जिसमें कि आप सरकार की बहुत सकारात्मक आलोचना करते हैं। और आजकल मैं जो पेपरों में देख रहा हूँ खबरें, उसमें मुझे बहुत ये चीज़ दिखने में आ रही, खास तौर से पेपरों में, कि बहुत विश्लेषण करके लोग चीज़ें छाप रहे हैं। तो हम लोगों का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गया है लगभग। मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, हमने उसको शेयर भी किया है। यदि आप लोग अपने उसमें कुछ और विचार हमको दे सके तो हमारी कोशिश है कि 26 जनवरी को उसको हम माननीय मंत्री जी के हाथ से उसको लॉन्च कराएंगे। और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे कलेक्ट्रेट परिवार की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि यही सामंजस्य, यही सिलसिला हमारा हमेशा बना रहेगा। इस अवसर पर शारदा कोरी का जन्मदिन भी केक काटकर सभी के द्वारा यहाँ पर मनाया गया। सहभोज का भी आयोजन किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत डूमर से एक मामला सामने आया था जहां जैन मंदिर में चोरी हुई है। आज बड़ी संख्या में जैन समाज के विभिन्न संगठन के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा संपूर्ण परिसर का भ्रमण किया गया। स्थानीय लोगों से चर्चा की गई, वहीं पुलिस से जल्द चोर पकड़े जाने की मांग भी रखी गई। उनका कहना है कि प्रशासन तत्परता से यहाँ पर ध्यान दे और यहाँ पर जो चोरी गया मंदिर का कीमती सामान है, इसके अलावा जो मूर्तियां हैं उन्हें बरामद करे, चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। इस घटना के बाद जैन समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। कल जैसे ही मैंने सुना कि डूमर मंदिर में चोरी हुई है और एक मूर्ति खंडित हुई है, तो मुझे काफ़ी दुख और रोष व्यक्त किया मैंने शासन प्रशासन के सामने। उसी तारतम्य में आज फिर जानकारी लेने आया था कि क्या स्थिति है। इसका अटैचमेंट मुझे 3-4 साल पहले से भी है। जब जीर्णोद्धार हुआ था तो मेरा 3-4 बार इधर आना हुआ था। अब जैसे ही मैंने अवलोकन किया तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा ये चोरी की गई है और जो मूर्ति खंडित हुई है वो उन्हीं चोरों के द्वारा, जब ये मूर्तियाँ और सामान जो चांदी का और सोने का सामान था जो उठाया रखा गया है, तो उसी उठाने रखने में और छत निकालने के समय ये मूर्ति गिरी है और टूट गई है। प्रशासन की क्या कार्रवाई की गई है? लगभग 48 घंटे हो गए हैं। क्या आप पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर, एसपी और उच्चस्थ क्या जानकारी आ रही है? क्या कल मेरी एडिशनल एसपी से बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि हम लोगों ने टीम गठित कर दी है जो पूरे गांव का रात्रि में वो कर रही हैं, दौरा कर रही हैं, सर्च कर रही हैं। और इसका मुझे लग रहा है, उन्होंने बोला था कि शीघ्र से शीघ्र 3-4 दिन में शायद इसका जो चोर होगा वो पकड़ लिया जाए। पर ये मूर्ति चोरी होने की घटना तो अपनी जगह है, पर जो ये मूर्ति खंडित हो गई, अब इस मूर्ति का क्या होगा? फिर से पुनर्स्थापित की जा सकती है कि म्यूजियम में रखी जाएगी? इसकी क्या योजना है? पुनर्स्थापित नहीं की जा सकती है। गर्दन से जो हुई है ना, तो ये मेजर मतलब खंडित मूर्ति तो किसी संग्रहालय वगैरह में रखी जाएगी? अब निष्ठापन विधान होगा संग्रहालय वगैरह में, तो ये जैसे गुरुओं के आदेश होंगे तो उसके हिसाब से उसका निष्ठापन किया जाएगा। अगर कार्रवाई के संदर्भ में FIR करेंगे प्रशासन के द्वारा, अगर हमें पुलिस प्रशासन की मदद कैसी रही और FIR दर्ज हो गई है क्या? प्रशासन की जो पहले जो दिखी अपन को तत्परता और मदद, वो तो प्रशासन का सकारात्मक रुख दिखा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रशासन चाहे तो 2-3 दिन में चोर पकड़ सकता है। अभी ताजी घटना है और ऐसे अभी कुछ सबूत भी मिले हैं मंदिर में।
जो ये घटना दमोह पुलिस से डील हो रही है कि यहाँ लोकल चौकी या थाने से? ये अभी दमोह पुलिस एडिशनल एसपी साहब से जब मेरी बात हुई तो मुझे ये लगा कि वो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसके शायद 1-2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। इसके साथ में आज हम लोगों ने ग्राम डूमर के जैन मंदिर का अवलोकन किया है। हमारे साथ दमोह जिले के समस्त जैन समाज के युवा साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे भगवान जी एवं श्री जी की मूर्ति को संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित देवी मंदिर में इस समय धर्म की गंगा बह रही है। यहाँ पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा व्यास श्री शर्वानंद जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को ये अमृतमयी कथा सुनाई जा रही है। अपना नाम का अवतार उसके पास भेजकर उसको स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? अगर छोड़ दिए होते तो कौन उसका उद्धार करता? अजामिल जैसे पापी को यदि परमात्मा नहीं छोड़ते हैं, हम जैसे लोगों को कैसे छोड़ देंगे? इसलिए एक बार किसी प्रकार से, किसी भी ढंग से आप ठाकुर की शरण चले जाओ, एक बार कैसे भी, फिर वो आपको कभी छोड़ने वाले नहीं। कभी वो त्याग कर सकते नहीं। उतना चिल्ला रही थी, छोड़ो छोड़ो, सा मुंच मुंच, छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा, मौसी आता ही नहीं मुझे, मेरी मैया ने तो मुझको पकड़ना ही सिखायो है, छोड़ना सिखायो ही ना। वह यथार्थ रूप में प्रकट हो गई राक्षसी के रूप में। मन रोष का क्रोध किया, क्रोध पूर्वक उसका स्तन पिया। क्रोध पूर्वक स्तन क्यों पिया? क्रोध पूर्वक इसलिए पिया कि उसने संकल्प किया था कि जितने बालक गोकुल वृंदावन में ब्रज में पैदा हुए होंगे मार देंगे। मारा नहीं था। ध्यान रखना, जो अपराध भगत कर करई, तो 2-3 बार महाभारत का अध्ययन किया। ये तो दिन रात अध्ययन में लगे रहते हैं। हमारे जैसे कथाकार नहीं है, वो हमारी आदरणीय माँ वृंदावन में ही रहती हैं, तो कई बार हमको कहती हैं, बोले तो स्वामी जी शुद्ध शुद्ध कथा सुनाते। अब तो नहीं कहती, जब से मैं गद्दी में बैठ गया हूं तब से माँ भी कहती है, नहीं प्रणाम करती गद्दी के नाते, पहले कहा करती थी, क्योंकि स्वामी जी रहते हैं तो वहां वाचन करते हैं, तो कई लोग आकर बैठते पूरा पूरा एक श्लोक और एक जो लिखा हुआ। महाभारत में भी ये संकेत नहीं है, भागवत में तो बिल्कुल नहीं है कि शिशुपाल ने भगवान को 99 गालियां दी, जब 100 गाली पूरी हुई तो मार दिया। भागवत में स्पष्ट है, जब वो भगवान को गाली देता रहा तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। और जैसे श्री युधिष्ठिर जी महाराज को गाली देने लगा, पांडवों को गाली देने लगा, भगवान ने चक्र का आवाहन कर दिया। भगवान को कोई गाली दे तो उतना भगवान नाराज नहीं होते, किंतु भगवान के भक्त का कोई अपराध करे तो भगवान। और आपको हम दोनों भुजा उठा के कह रहे हैं, हो सकता है माता पिता के अनुकूल हम न चले तो माता पिता हमारा त्याग कर दे, हो सकता है हमारे भाई हमको छोड़ दे, हो सकता है हमें पति छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, हमारे रिश्तेदार छोड़ दे, ये संभव है। किंतु एक बार यदि हमारा ठाकुर स्वीकार करता है तो कभी छोड़ता है ही नहीं, उसको छोड़ना आता ही नहीं। हम पतित भी हो जाएंगे तब भी वो पतित पावन बनकर हमारा उद्धार करेंगे, कभी छोड़ते नहीं। मैं एक दिन विचार कर रहा था तो रो पड़ा। विष्णु पुराण में और भी अन्य पुराणों को लेकर के अजामिल जो था, अजामिल। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर यह आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर टीमें हिस्सा ले रही हैं। लगातार अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है।
बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। विभिन्न टीमें भी यहाँ पर शामिल हो रही हैं। अतिथियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं मैच की। पढ़ सकता है, परंतु आज अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है वह एमपी स्पोर्ट्स क्लब के पक्ष में प्रतीत हो रही है। जैसा कि हम भी कमेंट्री में सुनते हैं कि क्रिकेट एक वो खेल है कि 6 गेंदों में पूरा मैच पलट सकता है। हमारे आयोजन समिति के पराग करौसिया शिवा भट्ट दोनों युवा खेल के माध्यम से अपना सामाजिक निरंतर यहाँ खेल हो रहे हैं। माननीय जयंत मलैया जी के उद्घाटन के साथ ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। संरक्षक और अध्यक्ष भी सम्मानित जयंत मलैया जी हैं। टूर्नामेंट करते आ रहे कौन कौन सी टीमें भी है? एमपी के स्पोर्ट कौन सी लाल वाली क्या लग रहा था? एमपी के केसरिया रंग से रंगी हुई और जटाशंकर स्पोर्ट क्लब के मध्य मैच खेला जा रहा है। बल्लेबाजी जटाशंकर स्पोर्ट क्लब के द्वारा की जा रही वही शानदार अपनापन रखते हुए उन्हें बाहर निकाला जाए। अपने अपने वाहन लगा के लोग इस क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं। मोबाइल ओवर हो चुका है। कितने ओवर हो गए? 2-3 निश्चित ही एक अच्छे हाथों में दमों की बाग हो जाए, क्योंकि जो हमारे कमल करौसिया जी है, बबलू भट्ट जी है, मैं हूँ, दिलीप भाई है, अनुराग जी है, पुष्पे जी है। अब इनका समय डाउनफॉल की ओर चल रहा है। अच्छा, तो उनके रहते हुए हमारे युवा आगे बढ़े, मार्गदर्शन लेते रहे। बाउंड्री के चारों ओर दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, परंतु मैच धीमी गति से चल रहा है। इसके एम्पायर कैसा रहा भाई? एक शांत सा माहौल पूरे ग्राउंड में देखा जा रहा है। कल हमने देखा था टीवी में महिला टीम में एक डॉगी आ गया था, आज गाय इस क्रिकेट मैदान में चल रही, उनको भी सहानुभूति पूर्वक बाहर निकाला जाए। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आग से झुलसने से 2 मासूमों की मौत, एक गंभीर, जबलपुर रेफर। फिर पकड़ा गया रिश्वतखोर पटवारी। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने क्षेत्र को दी अनेक सौगातें, मेगा शिविर में हुए शामिल। तो संगीत में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए उमड़ रहा है जल सैलाब। ये थे अभी तक के कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।